हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं, फिर चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो और फ्यूचर का हो, इन सभी में कंटीन्यूअस टेंस को हम बनाते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कंटीन्यूअस टेंस की पहचान और नियम। यदि कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो इसकी पहचान रहती है रहा रही रहे, मतलब कॉन्टिन्यूस की पहचान रहती है रहा रही रहे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। यदि प्रेजेंट में है तो रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट की पहचान होती है। यदि हम बात करते हैं पास्ट की तो पास्ट में होता रहा था, रही थी, रहे थे। यदि पास्ट में यदि कोई सेंटेंस पास्ट में हमको पहचान करना है तो पास्ट में इसकी पहचान रहती है रहा था, रही थी और रहे थे। यदि वही सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर जो रहा है, रही है और रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर जो किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर जो किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो ये रही सभी टेंसों की पहचान, मतलब कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये सभी की पहचान आपको याद हो गई होगी। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट को छोड़ करके जो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है और रहे हैं, मतलब वाक्य के अंत में है आएगा। पास्ट की बात करते हैं तो इन सभी के बाद में था आएगा। यदि फ्यूचर की बात करते हैं तो इन सभी के बाद में गागी आएगा। तो ध्यान रखना कॉन्टिन्यूअस की हमको मतलब सिंपल से पहचान ये करना, कॉन्टिन्यूअस यदि प्रेजेंट में है तो रहा है, अगर जो पास्ट में है तो रहा था और फ्यूचर में है तो रहा होगा। समझ में आ गया? अब चलिए इसका हम नियम देख लेते हैं। तो नियम हम प्रेजेंट की बात पहले कर रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं, फिर पास्ट और फ्यूचर दोनों को बताएंगे। तो यहाँ पर हम नियम देखते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट का नियम रहता है इसमें हम एक वचन के साथ, इस बहुवचन के साथ आर एवं आई के साथ एम का यूज करते हैं। ये इसका जो है अनुवाद बनाने का नियम रहता है। इसमें हम एक वचन के साथ, अब एक वचन पता आपको, ही, सी, किसी का नाम आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, ये किसी का नाम आ जाए तो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। तो एक वचन कर्ताओं के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। काहे की अंग्रेजी, है की अंग्रेजी। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मतलब जैसे राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, राम का वचन एक वचन, तो एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, है की अंग्रेजी इज। वह जा रहा है तो वह की अंग्रेजी हम लिखते हैं ही। अब ही का वचन एक वचन, इसलिए हम है की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, इज। चलिए आगे बताते हैं। यदि कोई बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में हम है की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और आई, केवल आई एक ऐसा शब्द है जिसके साथ में हूं की अंग्रेजी क्या लगाई जाएगी, एम लगाई जाएगी। फिर से देख लीजिए, इसमें हम एक वचन कर्ताओं के साथ में इज लगाते हैं, बहुवचन कर्ताओं के साथ में आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये समझ लीजिए, जैसे ही है, सी है, किसी का नाम आ जाए, ही, सी, किसी का नाम, जैसे मान कर चलते राम, श्याम, रीता, सीता, गीता, नीता, किसी का नाम आ रहा है तो इन सभी के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। है की अंग्रेजी इज लगाई जाएगी। दूसरा है आई, तो आई के साथ केवल क्या लगाया जाएगा, एम। हूं की अंग्रेजी एम लिखी जाएगी। यू आ जाए, दे आ जाए और वी आ जाए, तो इन सभी के साथ में
है की अंग्रेजी या हो की अंग्रेजी क्या लगाई जाएगी, आर लगाई जाएगी। तो यहाँ पर ये समझ में आपकी आया, ही सी किसी का नाम आ जाए तो है की अंग्रेजी इज लगाई जाएगी, आई के साथ एम लगाया जाएगा, यू दे वी या कोई डबल नाम, दो नाम आ रहे हैं, राम और श्याम जा रहे हैं तो यहाँ पर दो लोग हुए, इसलिए है की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। गॉट इट। चलिए अब इसका जो है सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगाया जाता है इज एम आर, इसके बाद में V1 में ING लगाएंगे और उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। सबसे पहले कर्ता मतलब सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, उसके बाद इज एम आर, तीन में से कोई एक चीज आपको ये पता है, इज कहाँ लगाया, एम कहाँ लगाया, आर कहाँ लगाया, अभी हमने बताया ना। इसके बाद में वर्ब में ING लगाएंगे, मतलब क्रिया के साथ में हम ING का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल देकर देखते हैं आप लोग, जैसे वह घर जा रही, वह घर जा रही है, सामने देखिए आप लोग, वह घर जा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे वह घर जा रही है, इतना है। तो सेंटेंस को हमको पहचानना है क्या, आखिर में रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमने अभी पहचान ऊपर करके बताया था, रहा है, रही है, रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और वाक्य के अंत में है आ रहा है, इसलिए हम जान के प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट जो है टेंस है। तो वह घर जा रही है, इसको बनाएंगे कैसे, मतलब रही है तो लड़की और रहा है तो लड़का होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सी, वह की अंग्रेजी सी लिखी जाएगी। अब इसके बाद हम सेंटेंस को इधर से बनाते हैं, उल्टा सेंटेंस बनाया जाता है अंग्रेजी में, है की अंग्रेजी इज, वह की अंग्रेजी सी, है की अंग्रेजी इज, जा रही लिखा हुआ है तो जा रही की अंग्रेजी होता है गोइंग, गो होता है गो मीन्स जाना, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे हम, ING। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, इज एम आर में से एक चीज यूज हुई, वर्ब की फर्स्ट पार्ट में ING यूज हुई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, घर, और घर की अंग्रेजी क्या होती है, होम या HOME। यहाँ पर ध्यान रखना हमने जो है टू नहीं लगाया है, यहाँ पर किसी भी जाना के बाद में किसी प्लेस का, स्थान का नाम आ जाए तो यहाँ पर टू लगाया जाएगा, किंतु इस सेंटेंस में नहीं लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि जाना के बाद में घर है। हमने एक वीडियो में आप लोगों को बता रखा है, यदि यहाँ पर जाना शब्द आ रहा है और जाना के बाद में किसी स्थान का नाम आ जाए तो टू लगाया जाएगा, बट घर को छोड़ करके अगर जो घर आ रहा है तो टू नहीं लगाया जाएगा। तो आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। दूसरा इसका जो है बहुवचन में देख लेते हैं, जैसे वह पढ़ रहे, वह पढ़ रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे, वह पढ़ रहे हैं तो वह कई वचन बहुवचन, वह की अंग्रेजी होती क्या है, दे। अब दे के साथ में यहाँ पर है लिखा है तो आपको ये नहीं करना कि है की अंग्रेजी जो होती है, गलत हो जाएगा। है की अंग्रेजी इज भी होती है और है की अंग्रेजी आर भी होती है। हमको देखना कर्ता, तो यहाँ पर कर्ता कई वचन बहुवचन, कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पर लिखा जाएगा आर। समझ में आ रहा है। वह की अंग्रेजी दे और दे के साथ में है की भी अंग्रेजी आर लिखी जाएगी। इसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड, रीड माने पढ़ना, और रहा की अंग्रेजी जोड़ देते हैं, रहा रही की अंग्रेजी होता है ING, तो हो जाएगा रीडिंग। मतलब दे वे पढ़ रहे हैं तो दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। ठीक, तो ये समझ में आपकी आ गया। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। यदि नेगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट बार में ING और ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का नियम था और इसी के साथ में हमको यहाँ पर प्लस कर देना होता है नॉट। यदि इसके बाद में हम नॉट प्लस कर देते हैं, मतलब सब्जेक्ट इज एम आर में से कोई एक चीज प्लस नॉट, वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट, ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देकर देखते हैं, जैसे वह नहीं जा रही है, वह नहीं जा रही है। अब इसको कैसे बनाएंगे वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी, वो की अंग्रेजी सी, क्यों, क्योंकि रही लड़की है की अंग्रेजी इज, तो सी इज, नहीं की अंग्रेजी नॉट, इसके बाद में जा रहे की अंग्रेजी गोइंग। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वो की अंग्रेजी सी हो गया, है की अंग्रेजी इज हो गया, और इसी के बाद हमने क्या बताया था, नॉट लगाना है, तो यहाँ पर क्या लग गया, नॉट। इसके बाद में जा रहे की अंग्रेजी गोइंग। इसके बाद यदि कोई प्लेस का नाम लिखा है तो लिखेंगे, अब नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम कानपुर
जा रहे हैं, हम कानपुर जा रहे हैं। अब यहां पर आप लोग देख लिए, हम कानपुर जा रहे हैं, हम कई वचन बहुवचन, इसको नेगेटिव बनाना है ना, तो हम कानपुर नहीं, यहां पर लिख देंगे हम नहीं, हम कानपुर नहीं जा रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे? हम की अंग्रेजी वी, है की अंग्रेजी आर, तो हो जाएगा वी आर, नहीं की अंग्रेजी नॉट, तो वी आर नॉट, जा रहा की अंग्रेजी गोइंग, इसके बाद में कहां को जाए? कानपुर, तो यहां पर टू लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये घर नहीं है, मतलब किसी प्लेस स्थान का नाम है, तो यहां पर हो जाए गोइंग टू कानपुर। तो ये समझ में इतना आया आपकी कि यदि यहाँ पर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? इज, यदि यहाँ पर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? आर, उसके बाद में लगाया जाएगा नॉट। तो नेगेटिव सेंटेंसों में इसका नियम रहता है, यदि किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हम नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ में जोड़ देते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। और इंट्रागेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट और एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप होता है उसकी पहचान रहती है, यदि वाक्य कैसे शुरू है तो क्या की अंग्रेजी न लिख करके इसके जगह पर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। सूत्र के माध्यम देख लेते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चिन्ह, ये जो है इसका सूत्र रहता है। यदि वाक्य क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी न लिख करके इसकी जगह पर जो है इस एमआर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात, लास्ट में जो है क्वेश्चन चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। जैसे क्या राम पुस्तक पढ़ रहा, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है, क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, बट लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि क्या मतलब जो शब्द पहले आया हुआ है, तो हमने अभी तो आपको बताया यदि वाक्य क्या से शुरू है तो इस क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे? या तो इज, या तो एम, या तो आर। क्या लगेगा? यहाँ पर हम देखना है कि राम लिखा है, कई वचन, एक वचन, तो एक वचन के साथ में इज लगेगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। क्या की जगह पर हम लगाएंगे? इज। इसके बाद में करता की अंग्रेजी राम, तो इज राम, है की अंग्रेजी पुनः लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इज राम। अब राम जो है क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग, इज राम रीडिंग, इज राम रीडिंग। अब राम क्या रीड कर रहा है? पुस्तक, पुस्तक की अंग्रेजी द बुक। समझ में आया आपकी? लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह है तो क्वेश्चन चिन्ह रख देंगे, मतलब क्या की अंग्रेजी ना लिख करके इसके जगह पर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। आप लोग सूत्र नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, इसी प्रकार से इसको बनाइएगा। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या वह घर में, क्या वह घर में पत्र पढ़ रहा है, क्या वह घर में पत्र पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमको समझना ये है कि एक शब्द आ गया है फालतू, घर में, मतलब क्या वह पत्र पढ़ रहा है, इतना सिंपल है, बट घर में पढ़ रहा है, इतना फालतू आपको पूछा जा रहा है। तो घर में जो शब्द आया हुआ है ये फालतू वाक्य है, और फालतू शब्दों को हम फालतू जगह मतलब सबसे लास्ट में लिख दिया करते हैं, बस इतना है समझना आपको। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है बट लिखेंगे नहीं, तो क्या की जगह पर हम वह के अनुसार लगाएंगे। वह कई वचन, एक वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। इसके बाद में वह लिखा हुआ है तो वह की अंग्रेजी रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ही लिखा जाएगा, इज ही। है की अंग्रेजी यहाँ पे पहले से आ गई, तो इज ही। अब क्या कर रहा? पढ़ रहा है, तो पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग, पढ़ना रीडिंग हुआ, इज ही रीडिंग। अब क्या पढ़ा? लेटर, तो आ लेटर, आ लेटर। हम कहाँ पढ़ रहा है? घर में पढ़ रहा है, तो में की अंग्रेजी इन द होम ए हाउस। समझ में आया? लास्ट में क्वेश्चन। तो
तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं। हमको केवल ये समझना है कि यदि वाक्य क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर उसके जगह पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और इज एम आर कहाँ पर किसके लिए लगाया जाता है ये आप लोग जो है कंठस्थ कर लीजिए। इसका जो है देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो इसका जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है उसको आप बारीकी से समझने का यह प्रयास कीजिए। यदि वाक्य के बीच में क्या कब कौन आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द यदि किसी वर्ड के बीच में आ रहा है, प्रश्नवाचक वर्ड जो होता है ये किसी भी वाक्य के बीच में यदि घुस जाए तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, और उसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब फिर कर्ता को लिखा जाता है। चलिए सूत्र देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद लगाएंगे इज एम आर। इज एम आर लगाने के बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने में V1 में ING, इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो इंट्रोगेटिव बनाने तरीका होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। जैसे वह पत्र क्यों पढ़ रहे हैं, वह पत्र क्यों पढ़ रहे हैं, तो वह पत्र क्यों पढ़ रहे हैं इसको देखते कैसे बनाए, लास्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। वह पत्र क्यों पढ़ रहे हैं इसको इस प्रकार से बनाएंगे, क्यों शब्द बीच में आ गया है तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी होती क्या, व्हाई, WHY, व्हाई माने होता है क्यों। इसके बाद में है की अंग्रेजी मतलब वह की अंग्रेजी लिखने से पहले हम है की अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूत्र के अनुसार बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगाएंगे और सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें कई वचन बहुवचन, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा आर।